कोड। तो चलिए आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास में पढ़ने वाले हैं रिवोल्ट ऑफ 1857, मतलब 1857 के विद्रोह पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1857 की क्रांति का यानी कि 1857 का जो विद्रोह था, ऐसा माना जाता है कि यह सेकेंड आर्मी रिवोल्ट था। इसे द्वितीय सैनिक विद्रोह कहा जाता है। इसकी सिंबल की बात करी जाए तो इसका सिंबल था कमल और रोटी था, लोटस एंड अ ब्रेड। ठीक है। पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने तैयार किया था, तो इसकी जो रणनीति थी दो लोगों ने मिलकर बनाया था। राणोजी बापू थे, अजीमुल्ला खान थे। ये दोनों ने ही मिलकर इसकी रणनीति तैयार करी थी। ये रणनीति जो थी लंदन में बनाया गया था। विद्रोह करने की तिथि जो थी 31 मई 1857 को रखा गया था, लेकिन इससे पहले ही विद्रोह शुरू हो जाता है। इसके पीछे का रीज़न यह होता है कि कुछ भारतीय लोगों ने ही अपने देश के खिलाफ अंग्रेजों को जानकारी शेयर कर देते हैं, जिसके कारण अंग्रेजों को पता चल जाता है कि भारतीय लोग जो हैं बड़े पैमाने पर हमारे खिलाफ विद्रोह करने वाले हैं। इसलिए यह क्रांति जो है समय से पहले ही शुरू हो जाती है। शुरू 10 मई 1857 को ही हो जाती है। पीएम ऑफ ब्रिटेन, उस समय की बात करी जाए तो जो ब्रिटेन के पीएम थे पामर्स्टन थे। कौन थे? पामर्स्टन। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, जो कि 1856 से 18 से लेकर 62 तक रहे थे। 1856 से लेकर 58 तक भारत का गवर्नर जनरल बनकर ये रहे थे, और 1858 से लेकर 1862 तक भारत का पहले वायसराय बनकर रहे थे। 1858 से लेकर 1862 तक जो थे भारत के पहले वायसराय बनकर रहे थे, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करते थे उसे अब वायसराय कहकर पुकारा जाने लगा था। में बात करें कि जो ब्रिटिश महारानी थी वो कौन थी? ब्रिटिश क्राउन जो था वो क्वीन विक्टोरिया थी। महारानी विक्टोरिया के सिर पर था वहाँ के जो ताज था। मुगल एम्पायर की बात करें तो बहादुर शाह जफर था, और यही इसका जो सेनापति होता था बख्त खान, जिसे मीर बख्शी भी कहा जाता है। सेनापति को मीर बख्शी कहा जाता था। तो मुगल एम्पायर की बात करें तो बहादुर शाह जफर था, और इसका सेनापति था बख्त खान था, मीर बख्शी था। अंग्रेज सेनापति की बात करें, ब्रिटिश आर्मी चीफ है तो जॉर्ज एनिसन था विद्रोह शुरू होने से पहले, और जब विद्रोह शुरू हो गया तो कॉलिन कैंपबेल विद्रोह शुरू होने के बाद। कुछ बुक है जो इस वार से रिलेटेड हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला बुक जो है 1857 जो कि एस.एन. सेन ने लिखा था। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, बी.डी. सावरकर ने लिखा था। दी सिपाही मिंटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, आर.सी. मजुमदार ने लिखा था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। तो ये कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनका नाम याद रखना है और इनके राइटर का नाम याद रखना है। चलिए जानते हैं कि 1857 के विद्रोह का कारण क्या था। इन कारण को भिन्न भिन्न पहलुओं में बांटा गया है। जैसे पहले पहलू की बात करें, राजनीतिक कारण। पहला जो कारण था राजनीतिक कारण था। राजनीतिक कारण की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1848 से लेकर 1856 तक ये भारत का गवर्नर जनरल बन के रहा। 1848 में दिलीप सिंह जो थे पंजाब की आखिरी शासक थे। इससे अंग्रेजों ने पेंशनर बना के लंदन भेज दिया था। 1849 में कोहिनूर डायमंड जो इनके पास था, पूछा था कि भारत में जो अंतिम बार डायमंड था, कोहिनूर डायमंड था, वो किनके पास था? दिलीप सिंह के पास था, और इसे अंग्रेजों ने जबरदस्ती महारानी विक्टोरिया को क्या कर दिया? गिफ्ट करवा दिया। कोहिनूर हीरा आखिरी बार भारत में महाराजा दिलीप सिंह के पास था, जो महाराजा रंजीत सिंह का आखिरी उत्तराधिकारी हुआ करता था। डलहौजी ने ही एक नियम चलाया था जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, यानी कि हड़प की नीति कहा जाता है। पूछा जाता है कि हड़प की नीति के अंतर्गत जो पहला कौन ऐसा राज था जो हड़प नीति का मतलब जो शिकार हुआ था, या कह सकते हैं कि हड़प नीति के अंतर्गत पहला कौन सा ऐसा राज था जिसे अंग्रेजों ने हड़पा था? तो पहला सतारा था, दूसरा संबलपुर था, और तीसरा जैतपुर था। चौथा कहें तो बागत था, चौथा जो था उदयपुर था, पांचवा जो था झांसी था, चौथा था नागपुर था, और लास्ट में अवध होता है सबसे अंतिम। के फॉर कैरुला होता है, जो मतलब ये अंत में हड़पा गया था, लेकिन फिर इसे बाद में छोड़ दिया जाता है, इसलिए इसको शामिल नहीं करा। तो पूछा जाए कि सबसे अंतिम हड़पे जाने वाला राज्य कौन था? अवध था।
जन विद्रोह की वजह से इसे हड़पा नहीं गया था केरला को। सतारा और संबलपुर दोनों ही एक ही साल में हड़प किए गए थे, लेकिन पहले संभल और बाद में सतारा को हड़पा गया था। यहाँ पे गलती बोला जा रहा है, संभलपुर और जैतपुर इन दोनों को एक साथ हड़पा गया था, संभलपुर और जैतपुर को, लेकिन सबसे पहले संभलपुर को हड़पा गया और इसके बाद जैतपुर को हड़पा गया था। इसको हाँ ऐसे बोला जा सकता है, मतलब इतना याद रखना आपको कि सतारा जो था पहले हड़पा गया था और सबसे अंत में हड़पे जाने वाला जो था अवध था सबसे अंतिम में। बस अवध को 1856 में हड़पा गया था। जो अवध के नवाब हुआ करते थे वाजिद अली शाह, उसके एक पुत्र थे ब्रजेश कादिर। तो ऐसे पूछ सकता है कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे, तो वाजिद अली शाह भी रहेगा तो टिक कर सकते हैं, और उसका नहीं तो ब्रजेश कादिर उनके पुत्र थे। इनकी जो वाइफ थे वाजिद अली शाह की, बेगम हजरत महल, ब्रजेश कादिर को अवध का अगला नवाब घोषित करके लखनऊ से बेगम हजरत महल विद्रोह कर ब्रिटिश कादिर को अवध का अगला नवाब घोषित करके लखनऊ से बेगम हजरत महल विद्रोह करेगी। लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। तो ये इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ कारण थे। पॉलिटिकल रीजन की बात करें तो सहायक संधि भी इन कारणों में से एक था। हड़प नीति तो सबसे महत्वपूर्ण कारण था। हड़प नीति का एक ही मकसद था कि जितने भी राज्य हैं, प्रांत हैं, प्रोविंसेस हैं, उससे अंग्रेजी प्रोविंस में किसी तरह से मिलाया जाए, चाहे किसी भी तरह का उस पर आरोप लगाकर। उसी तरह से जो अवध को मिलाया था लोग, तो अवध को मिलाने का एक ही मकसद था, इस पे मतलब मिस गवर्नेंस का आरोप लगाकर इसे अवध को अंग्रेज ने अपने प्रांतों में मिला लिया था। अवध को कुशासन का आरोप लगा के उसे अंग्रेजी प्रोविंस में मिला लिया गया था। तो चलिए पढ़ते हैं सेकेंड रीजन क्या था इस विद्रोह का। तो चलते हैं जानते हैं सोशल रीजन। सामाजिक कारण की बात करें तो सामाजिक कारणों में बहुत सारी कारणें थी। उन कारणों में देखिए 1856 की बात करें तो डलहौजी के समय तो विडो रीमैरिज बिल लेकर आया गया, विधवा पुण्य विधेयक पास करा गया। डलहौजी इस बिल को पेश करके वापस ब्रिटेन तो चला गया था, लेकिन उसके बाद 1856 में ही भारत का अगला जो गवर्नर जनरल बन गया लॉर्ड कैनिंग आया था। 1856 में एक अधिनियम लाया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। भारत के सभी नागरिक इस विधेयक से नाराज अर्थात विरोध कर रहे थे, लेकिन सिर्फ एक समाज सुधारक थे जिसका नाम क्या था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इस बिल का क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। विडो रीमैरिज और वुमेन एजुकेशन मतलब विधवा पूर्ण विवाह और महिला शिक्षा, धुंधो केशव कुर्र 1958 में इनको भारत रत्न मिला था, इसी चीज़ के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। तत्कालिक कारण की बात करें रिसेंट रीजन्स, मतलब ऐसे किसी घर में झगड़ा तो बहुत कारणों से होता है, बहुत पहले से ही रीजन बन रहा होता है, लेकिन एक ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से झगड़ा होता है, उस कारण को हम तत्कालिक कारण कहते हैं। उसी तरह से इस क्रांति का भी एक रीजन रहा तत्कालिक कारण। 1857 में ब्राउन बेस लकड़ी का एक बंदूक बना के लाया गया था, पहले चला करता था 1857 तक इसी का यूज होता था, ब्राउन बेस लकड़ी का जो बंदूक हुआ करता था। लेकिन 1857 में एक नया राइफल बन के आया जिसे कहते हैं इनफील्ड राइफल, जो कि लोहे की थी। इसी में बुलेट्स कारतूस का जो खोल था वो गाय और सुअर की चर्बी का बना होता था। आप सभी को पता है कि गाय जो होती है हिंदुओं के लिए वर्जित होती है और सुअर मुसलमान इस्लाम धर्म में हराम माना जाता है, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए यह हाथ कार्य था, इसलिए यहाँ के लोग विरोध करना शुरू कर दिया। इसकी पहली घटना की बात करें तो 29 मार्च 1857 में थी। मंगल पांडे ने, जो कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के ये एक सैनिक थे, बैरकपुर छावनी से बिलोंग करते थे, पश्चिम बंगाल में जो है। कारतूसों का इस्तेमाल करने से इन्होंने मना कर दिया, तो इसी के बटालियन लेफ्टिनेंट बाग ने इसके साथ ज़बरदस्ती किया, तो इस पर इन्होंने गोलियां चला दी और गोलियां चलाकर इनकी हत्या कर दी और मंगल पांडे को तुरंत गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया। लेफ्टिनेंट बाग की बात करें, इनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पे लटका दिया गया। मेरठ की बात करें तो 29 अप्रैल 1857 में 99 सोल्जर्स को, जो कि तीसरी नेटिव इन्फेंट्री घुड़सवार सैनिक को नेटिव इन्फेंट्री कहा जाता था, तो इनको 99 सैनिक को गिरफ्तार किया गया और 85 पे उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
10 मई 1857 को कदम सिंह ने क्या किया कि कदम सिंह के नेतृत्व में मेरठ के सभी सैनिक इकट्ठा हुए और अपने अधिकारी पर गोली चलाना शुरू कर दिए और उन 85 सैनिकों को छुड़ा लिया गया और विद्रोह शुरू होने का घोषणा कर दिया गया। 11 मई 1857 को लाल किले जो कि दिल्ली में है यहाँ से लीडर घोषित किया गया बहादुर शाह जफर को और 12 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लिया जाता है निकलसन और हडसन के द्वारा और हुमायूं के मकबरा से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया जाता है, तो हुमायूं के मकबरा से जो कि दिल्ली में है। 19 सितंबर 1857 की क्रांति 19 सितंबर 1857 में उनको रंगून बर्मा भेज दिया जाता है जहाँ पे जफर को मोहम्मद जो मुगल बचा होता है और घोषणा किया जाता है कि भारत से मुगल साम्राज्य का अंत हो गया और इस तरह से वहीं पे जो जफर थे वहीं पे इनका देहांत हो जाता है। आगे बात करें कि कौन सी जगह पे कौन नेता उभरे थे और मतलब कौन सा नेतृत्व कर रहे थे और वहाँ के दबाने वाले कौन थे। तो मेरठ की बात करें तो कदम सिंह थे और वहाँ पे कॉलिन कैंपबेल ने इस विद्रोह का नियंत्रण किया था, कंट्रोल किया था। दिल्ली में बात करें तो बहादुर शाह जफर थे और उनके सेनापति मीर बख्शी जिसको कहते थे बख्त खान थे। लेफ्टिनेंट निकलसन और हडसन ने इसको कंट्रोल किया था। अम्बाला की बात करें तो राव तुलाराम थे, लेफ्टिनेंट निकलसन और हडसन ने यहाँ भी कंट्रोल किया था। मथुरा की बात करें तो देवी सिंह थी, कॉलिन कैंपबेल यहाँ पे कंट्रोल किया था। कानपुर की बात करें तो नाना साहब जो कि ओरिजिनल नाम था धुंधु पंत और तत्ता टोपे रामचंद्र पांडु इनका ओरिजिनल नाम था। कॉलिन कैंपबेल यहाँ भी कंट्रोल किए थे। लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल ने मतलब यहाँ पे नेतृत्व करी थी। कॉलिन कैंपबेल ने इस आंदोलन को दबाया था। झांसी में बात करें तो सभी को पता होगा रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ क्या मतलब नेतृत्व किया और यहाँ पे कैप्टन होरोज ने इस मतलब यहाँ पे इस विद्रोह को दमन करने का प्रयास किया। इलाहाबाद की बात करें तो लियाकत अली थे, कर्नल नील ने इस यहाँ पे मतलब कंट्रोल इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। फैजाबाद की बात करें तो मौलवी अब्दुल्ला थे, जनरल रिनार्ड ने यहाँ के कंट्रोल करने का प्रयास किया, विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। गोरखपुर की बात करें तो गजोधर सिंह थे, जनरल रिनार्ड ने यहाँ भी मतलब दमन करने का प्रयास किया आंदोलन को। जगदीशपुर से बात करें तो कुंवर सिंह थे, कॉलिन कैंपबेल इसका लीड थे। बरेली से बात करें तो खान बहादुर सिंह जी नेतृत्व कर रहे थे। विंसेंट आयर ने यहाँ पे दबाने का प्रयास किया था। इस विद्रोह की जो अंतिम घटना थी 18 अप्रैल 1859 को हुआ और तात्या टोपे को फांसी दी गई थी और इस तरह से ये जो आंदोलन था इसे दबा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा और भारतीयों को एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो भारतीय थे असफल हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी इसे आज़ादी की पहली क्रांति मानी जाती है, भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम मानी जाती है। इस आंदोलन की असफल होने के बहुत सारे कारण थे। उन कारणों में थे राष्ट्रवाद भावना का अभाव होना, इसके अलावा कोई संगठन नहीं था जो मतलब इसको लीड कर सके। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे कारण थे क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं हो पाए। एक और कारण था कि ये समय से पहले ही आंदोलन शुरू हो गया था। इस तरह से ये अनेक बहुत सारे कारण थे इस विद्रोह का असफल होने में। आई होप कि आपको 1857 की क्रांति अच्छे तरह से समझ में आ गई होगी। तो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।